यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी के द्वारा दिनांक 13 अगस्त 1954 को दिया गया। विषय सर्वहितकारी प्रवृत्ति तथा वासना रहित निवृत्ति। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव कल सेवा में निवेदन किया था कि साधना का सार चाह रहित होना अथवा समाज की चाह की पूर्ति करना है। अचाह होने के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता इस बात की है कि हम यह जान लें कि चाह की उत्पत्ति का कारण क्या है। चाह की उत्पत्ति का कारण यदि विवेक दृष्टि से देखा जाए तो एकमात्र अविवेक है। और अविवेक क्या है? अविवेक कहते हैं विवेक के अनादर को। अविवेक का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो विवेक है उसका हम अनादर करते हैं, अर्थात जाने हुए को नहीं मानते। इसी का नाम अविवेक है। किसी भाई से यह कहा जाए कि क्या वह वही है जो कुछ काल पूर्व अमुक स्कूल में हमारे साथ पढ़ता था, तो वह कहेगा हाँ मैं वही हूँ, परंतु अब मैं अमुक पद पर नियुक्त हो गया हूँ। और पूछने वाला भी यह कहेगा कि भाई मैं भी वही हूँ, पर मैं भिखारी बन गया हूँ। दोनों की अवस्था में बड़ा भेद है, किंतु दोनों के इस ज्ञान में भेद नहीं है कि मैं वही हूँ। जो आज एक पद विशेष पर स्थित है और जो एक दीनता में आबद्ध है, वे दोनों यही जानते हैं कि हम दोनों वही हैं जो पहले थे। परिस्थितियों का भेद होने पर भी अपना भेद स्वीकार नहीं करते। इससे यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि परिस्थिति में और अपने में भिन्नता है। इस भिन्नता को जानकर भी परिस्थिति से अभिन्न रहना अविवेक है। हम जानते हैं कि हम और हमारी अवस्था और हम और हमारी परिस्थिति तथा हम और हमारी वस्तुएं परस्पर भिन्न हैं, परंतु यह जानते हुए भी हम परिस्थिति से ही अपने का मिला देते हैं। जहां हमने अपने को किसी परिस्थिति से मिलाया, वहीं किसी न किसी प्रकार की चाह उत्पन्न हुई। इस प्रकार चाह की उत्पत्ति का मूल कारण निज विवेक का अनादर ही हुआ। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आ जाता है कि हम जाने हुए का अनादर क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? इस बारे में यदि आप विचार करें तो यह विदित होगा कि जाने हुए का अनादर
करने में कोई बाह्य हेतु नहीं है कि किसी परिस्थिति ने हमें ऐसा बना दिया कि हम जाने हुए का अनादर करें, और न किसी और व्यक्ति ने ऐसा कर दिया कि हम जाने हुए का अनादर करें। जाने हुए के अनादर का एकमात्र कारण परिस्थिति द्वारा सुख लेने की आसक्ति है, और कोई कारण नहीं। परिस्थिति द्वारा सुख लेने की आसक्ति क्या है? यह मानना होगा कि परिस्थिति में और अपने में हमने जो एकता मान ली है, उस एकता की सत्यता इतनी दृढ़ हो गई है कि हमारी सत्ता से परिस्थिति सत्ता पाकर हम पर ही शासन करने लगी है। परिस्थिति अपनी सत्ता से हम पर शासन नहीं करती, किंतु सत्ता हमसे लेती है। चेतना हमसे लेती है और हम पर ही शासन करती है। यही कारण है कि परिस्थितियों में सुख की आसक्ति होने का। यदि हम अपनी सत्ता को परिस्थितियों से असंग कर लें, तो बेचारी परिस्थिति कभी हमें मुंह नहीं दिखाती, न हम पर शासन ही करती है, न हमें कभी दीन या अभिमानी ही बनाती है, और न हम में चाह उत्पन्न करती है। सभी विकार हमारे इस प्रमाद से उत्पन्न हुए हैं कि हमने अपनी सत्ता परिस्थिति को देकर अपने को परिस्थिति का दास बना लिया है। यदि विवेकी साधक परिस्थिति से अपनी सत्ता वापस ले ले, असंग हो जाए, विमुख हो जाए, तो बड़ी सुगमता से अचाह पद को प्राप्त कर सकता है। अचाह होने पर प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूलता में बदल जाती है, और अनुकूल परिस्थिति से असंगता आ जाती है। यह अचाह की महिमा है। इस महिमा पर जिनका विश्वास हो जाता है, अथवा इस महिमा को जो अनुभव कर लेते हैं, वे बड़ी सुगमता से प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों का सदुपयोग कर अपने को परिस्थितियों से असंग कर लेते हैं। परिस्थितियों के सदुपयोग का नाम ही वास्तव में कर्तव्य परायणता है। कारण कि ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है जो किसी परिस्थिति से संबंधित न हो। अतः हमें अपनी परिस्थिति से भयभीत नहीं होना चाहिए, और न उसकी दास्ता में ही आबद्ध होना चाहिए। न अप्राप्त परिस्थितियों का आवाहन करना चाहिए, और न प्राप्त परिस्थितियों से घृणा करनी चाहिए, चाहे वे दिखने में कितनी ही प्रतिकूल हों। हमें प्राप्त परिस्थिति का आदर पूर्वक
स्वागत करते हुए उसका सदुपयोग करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। इससे हम और आप बड़ी ही सुगमता पूर्वक परिस्थितियों की दास्ता से मुक्त हो जाएंगे। परिस्थितियों की दास्ता से मुक्त होना ही मुक्ति है।